मुसलमान को घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा रामलीला के मैदान से सफाई में इस बात को पेश करना, ये इस बात की दलील है कि आपको सफाई पेश करना पड़ रही है। और तुमने जो जुमले रामलीला के ग्राउंड से बोले हैं, हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि अल्लाह करे तुम्हें तुम्हारे जुमलों पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। बदलेगा दिल, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये एक इम्तिहान है हमारा, आजमाइश है हमारी। हम कहां हैं? क्या सोचे बैठे हैं हम? हमने कुरान पढ़ा नहीं है, हमने ये सोचा कि हमें देश से निकालने की बात हो रही है। मुसलमानों, कुरान पढ़कर अपने ईमान को ताजा करो। वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल अलौना इन कुंतुम मुमिनीन। मोमिनो तुम गम न करो, मोमिनो तुम परेशान मत हो जाओ, मुसलमानों तुम गम न करो, मुसलमानों तुम मायूस मत हो जाओ, परेशान मत हो। व अंतुमुल अलौन, हम तुम्ही को हुकूमत देंगे, हम तुम्ही को सल्तनत देंगे, हम तुम्ही को इज्जत देंगे। इन कुंतुम मोमिनीन, लेकिन मेरी एक शर्त यह है कि पहले तुम अपने अंदर ईमान पैदा कर लो। हम यहां सरदारी के लिए आए हैं, हमें इस मुल्क के अंदर इज्जत अल्लाह ताला देने का वादा कर रहा है। अल्लाह ये कह रहा है कि हम तुम्हें हुकूमत देंगे, हम तुम्हें सल्तनत देंगे, हम तुम्हें सरदार बनाएंगे। और हम ये सोचे बैठे हैं कि हमें भारत से निकालने की तैयारी हो रही है। इन दोनों चीजों में कितना फर्क है। लेकिन अल्लाह ने कहा कि हम तुम्हें हुकूमत देंगे, सल्तनत देंगे, बादशाह बनाएंगे, इज्जत देंगे। तो अल्लाह ने एक शर्त लगाई है। शर्त क्या है? इन कुंतुम मोमिनीन, पहले तुम अपने अंदर ईमान पैदा कर लो। हम और आप जरा सोचें, ईमान है हमारे अंदर? हम सिर्फ नारा लगाने वाले मुसलमान हैं। अभी कोई बात पसंद आ जाए, नारे तकबीर। अभी कोई बात पसंद आ जाए, मौलाना जर्जीस जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें इसी झूठी नारेबाजियों ने और इसी झूठी मोहब्बत ने हमें आज इस मकाम पर पहुंचाया है। हम तसव्वुर करें, सुबह फजर की नमाज में ये जितने बैठे हैं आज सर्दी में, इतनी ठंड में, अपने हाथों में हाथ और शाल ओढ़े हुए जितना यहां बैठे हैं, आप सुबह अपनी मस्जिद में फजर की नमाज में देख लीजिएगा, एक सफ भी पूरी नहीं हो पाएगी हमारी नमाजों की। बाद में कहते हैं बाबरी मस्जिद का फैसला हमारा दूसरी जगह चला गया। क्यों साहब? बाबरी मस्जिद लेके आप करते क्या? क्या करते आप? जब आपको चेकिंग वेकिंग से गुजरने के बाद 3 किलोमीटर दूर अंदर घुसकर नमाज पढ़ना पड़ती, वहां अपने मोहल्ले में बगल में 100 कदम की दूरी पर मस्जिद में आप नमाज पढ़ नहीं सकते, तो बाबरी मस्जिद में आप जाएंगे 3 किलोमीटर अंदर घुसकर, वहां नमाज पढ़ने के लिए आप जाएंगे। इतना ईमान कहां है हमारे अंदर? कहां है इतना ईमान? और नमाज भी हम पढ़ते हैं तो कौन सी, पता ही नहीं चलता है कि कब हो गई। वो एक था बेचारा, इमाम साहब ने सलाम फेरा, सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पीछे जो जमात में लोग शामिल थे उसमें से एक आदमी बोला, इमाम साहब आपने आज 3 ही रकात पढ़ाई। इमाम साहब कहते हैं कि मैंने 3 पढ़ाई ना, मैंने तो 4 पढ़ाई। और सारे मुक्तदियों से पूछा, सारे मुक्तदी बोले नहीं 4 पढ़ाई। लेकिन वो आदमी कहता नहीं आपने 3 पढ़ाई। इमाम साहब कहते हैं सब कह रहे हैं 4 पढ़ाई, तू कहता 3 पढ़ाई, तेरी मानू या इनकी मानू? उसने कहा मेरी मानू। कहा तेरी क्यों मानू? कहा मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं
तू ही ये गारंटी देने वाला हो गया। हम लोग गारंटी दे रहे हैं, हम लोगों को मालूम है 4 पढ़ाई। अच्छा आप बताइए आपके पास क्या सबूत है कि मौलाना साहब ने 4 पढ़ाई? तो सब लोग मिलके बोले तेरे पास क्या सबूत है कि 3 पढ़ाई, बोल। तो वो बोला कि मेरी 4 दुकानें हैं, मैं रोजाना हर एक रकात में एक दुकान का हिसाब जोड़ लेता हूं। आज मैं 3 ही दुकानों का हिसाब जोड़ पाया हूं और इमाम साहब ने सलाम फेर दिया, इसलिए मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि चौथी रकात नहीं पढ़ाई। अगर चौथी रकात पढ़ाई होती तो मैं चौथी दुकान का भी हिसाब किताब कर लेता। जब हमारी नमाजों का हाल ये होने लगे और नमाजों की गिनती दुकानों के हिसाब किताब पर, हमें जो भूली हुई चीजें हैं वो ये तो नमाज में याद आती हैं या लेटरिन में याद आती हैं। हमारी नमाजों का ये हाल है और वो हम सहाबा ताबईन और तबा ताबईन का जमाना उठाएं और देखें उनकी नमाजों का हाल ये था कि हकीम ने कहा हमारा पैर सड़ गया, ये पैर काटा जाएगा। उस जमाने में सुन करने का, बेहोश करने का कोई आला नहीं था, इंजेक्शन नहीं थे, होश की हालत में काटा जाता था, कोई चीज काटी जाती थी। तो उसने कहा ये तो बड़ा दर्द होगा मेरे। उसने कहा होगा तो आपको बर्दाश्त करना होगा। उसने कहा बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन जब मेरा पैर काटो तो काटने से पहले सुनो मैं नमाज पढ़ना शुरू कर दूंगा। उस ताबई ने कहा जब मैं नमाज पढ़ने लगूं तो मेरा जहन, मेरा दिमाग अल्लाह की तरफ ऐसा लग जाएगा, ऐसा लग जाएगा, मैं अल्लाह से ऐसी इल्तिजा करूंगा, मनाजात करूंगा, दुआ करूंगा, ऐसे अपने रब को याद करूंगा कि मैं जब रब को याद करता हूं तो सब भूल जाता हूं, मैं भूल जाऊंगा। आए हकीम जी जब मेरा पैर काटो तो नमाज की हालत में मेरा पैर काट डालना। यही हुआ उनको, जब नमाज पढ़ना उन्होंने शुरू की, वो एक ऊंची जगह पर बैठ गए और बैठकर नमाज पढ़ना शुरू कर दी। खड़े होकर नमाज पढ़ने की ताकत नहीं थी, पैर का नीचे का हिस्सा सड़ चुका था। हकीम ने अपना काम शुरू कर दिया, काबे के रब की कसम पूरा पैर का नीचे का हिस्सा काट दिया गया और इस ताबई को उसका एहसास भी नहीं हुआ। ऐसी नमाज ये उनकी नमाजें थी। मेरे भाइयों ये हमारी नमाजें हैं कि एक मच्छर भी अगर गाल पे काट ले तो नियत तोड़कर मेरा हाथ अपने गाल के ऊपर आ जाता है, थोड़ी सी खुजली मचने लगे तो हम नियत का हाथ छोड़कर अपने सर पर सर खुजाना शुरू कर देते हैं। मेरे भाइयों फिर हम कहते हैं हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है। मेरे भाइयों कुरान कहता है कद अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। वो मोमिन कामयाब है, वो मोमिन कामयाब है जो अपनी नमाजों में खुशू और खुजू बरतते हैं, जो अपनी नमाजें निहायत इत्मीनान और सुकून के साथ पढ़ते हैं, वो मोमिन कामयाब है। हम कहां कामयाब हैं? एक बीमारी हमारे अंदर हो हम रोएं। कितनी ईमान की कमजोरी है हमारे अंदर, नमाज हमारी सही नहीं, हम जोशीले मुसलमान हैं, होश वाले नहीं हैं। अभी थोड़ा सा कोई आपको कुछ कह दे तो आप एकदम जोश में आ जाएंगे। बिल्कुल सोडा वाटर की बोतल थोड़ा हिलाओ एकदम खुलती है, और बाद में क्या होता है देखो तुम थोड़ी सी रह गई, सब फेना निकल गया जोश में, सारी ताकत आप जोश में खत्म कर देते हैं। अब बचा क्या आपके